तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि ऊपर टॉपिक दिख रहा है आप लोगों को, बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो द्विघात बहुपद है उसका गुणनखंड हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। तो इन दोनों मेथड को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें पहला मेथड है विभक्त विधि। तो हम लोग विभक्त विधि को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उदाहरण लेते हैं, पहले द्विघात बहुपद का जो जनरल बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है, इसमें जो a होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, और a, b तथा c जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स, यानी कि तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जब इसका हम लोग विभक्त विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो विभक्त विधि यही कहता है कि जो द्विघात बहुपद दिया होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस द्विघात बहुपद को घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, घात के घटते हुए क्रम में। जब घात के घटते हुए क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद जो मध्य पद होगा, उस मध्य पद के गुणांक को हम लोग दो संख्याओं के योगफल के रूप में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि उन दोनों संख्याओं का गुणा जो है AC के बराबर हो। मतलब कहने का, मान लो कि B को हम लोग P प्लस Q के रूप में विभक्त कर रहे हैं, दो संख्याओं के योगफल के रूप में। तो विभक्त तो कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि P और Q का जो गुणनफल होगा, ये गुणनफल होगा a गुणते c के, यानी अचर पद और x² के गुणांक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो AC प्राप्त हुआ है, AC, इस AC के गुणनखंड युग्मों को ज्ञात करते हैं, और उसके बाद उसमें से जो सूटेबल गुणनखंड युग्म होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो चलो मान लो हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये पहला उदाहरण है। इसका हम लोग विभक्त विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले तो इसको घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे तो पहले से ही है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मिडिल वाला पद होगा उसके गुणांक को हम लोग दो भागों में दो संख्याओं के योगफल के रूप में विभक्त करेंगे, और कंडीशन ये होगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, AC के बराबर, यानी कि उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 5 गुणते 6 के बराबर, यानी कि कह सकते हैं 30 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसमें 6 जो है A के रूप में है और 5 जो है C के रूप में है, तो इन्हीं के गुणनफल के बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 30 के गुणनखंड युग्म को ज्ञात करेंगे। तो इस 30 के गुणनखंड युग्म को ज्ञात करेंगे तो वो होगा 1 गुणते 30, दूसरा होगा 2 गुणते 15, तीसरा होगा 3 गुणते 10, और चौथा होगा 5 गुणते 6। 4 से इसमें तो होगा नहीं, तो ये 4 युग्म होंगे। इन चारों युग्मों में से एक युग्म इसमें सूटेबल होगा। तो देखो, जो सूटेबल होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये युग्म है 1 और 30 का, तो क्या इनका योगफल 17 के बराबर है, यानी B के बराबर है, तो ये नहीं है, यानी कि ये सूटेबल नहीं है। अब देखेंगे 2 और 15, क्या इनका योगफल 17 के बराबर है, तो हाँ, तो ये सूटेबल है। ठीक, इसी तरीके से 3 और 10 सूटेबल नहीं होगा क्योंकि इनका योगफल 13 होगा, और 5 और 6 भी नहीं होगा क्योंकि इनका योगफल 11 होगा। तो हम लोगों को ये सूटेबल होगा, तो इसी को लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह लिख देंगे। अब इसको हम लोग दो भाग में विभक्त करेंगे, 2 + 15 के
रूप में, और ये x हो गया, और प्लस 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। इस तरीके इसको दो भाग में विभक्त करने का मेन रीज़न यही होता है कि हम लोग 4 पद बनाएं ताकि दो दो का एक एक पेयर बन सके। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन पेयरों में से हम लोगों को कॉमन करना होगा। जो बहुपद कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसमें 2x कॉमन है। 2x कॉमन इसलिए, इसमें भी 2x से भाग देंगे तो चला जाएगा, इसमें भी 2x से भाग देंगे तो चला जाएगा। तो 2x जब कॉमन होगा तो यहाँ अब 2x कॉमन का मतलब 2x से इसमें भी डिवाइड करना है, 2x से इसमें भी डिवाइड करना है। तो 2x से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3x, और प्लस 2x से जब 2x में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखो 15x और प्लस 5x में क्या कॉमन होगा, प्लस 5 कॉमन होगा, प्लस 5 कॉमन होगा, और प्लस 5 का जब 15x में भाग देंगे तो ये आएगा 3x, और ये आएगा यहाँ से 1। अब देखो यहाँ से 4 पद से 2 पद हुए। अब इन दोनों पदों में 3x प्लस 1 कॉमन है, तो 3x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचेगा, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x, और यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। तो इस तरीके से आ गया 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ये क्या हो गए, इस बहुपद के गुणनखंड। बात क्लियर हुई है। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका x स्क्वायर के जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई अचर पद में करते हैं, और जितना आता है उसको रफ वर्क की तरह रफ पर लिख लेते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणांक युग्मों को ज्ञात करते हैं। तो जो गुणांक युग्म होंगे उनमें से एक युग्म ऐसा होगा जिनका योगफल करने पे मध्य पद की यानी b के बराबर आता रहेगा। जो b है यानी मध्य पद वाला, जो यहाँ पे b है ना, उसके बराबर आएगा। तो वही किया गया है। और उसके बाद हम लोग उसको 4 पद में डिवाइड कर लेंगे। 4 पद से एक एक पेयर बनाएंगे, और एक पेयर में से कुछ जो कॉमन होगा उसको कॉमन निकालेंगे, और कॉमन ऐसे निकालेंगे कि उसमें एक और कॉमन निकल जाए, जैसे कि 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया है। चलो एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं विभक्त विधि को। मान लो एक दूसरा बहुपद है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसका हम लोगों को विभक्त विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहले क्या करेंगे, y स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो y स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा 1, और अचर पद होगा 6, तो इसका गुणनफल आ जाएगा 6। अब इसके क्या बात क्या करेंगे, जो 6 होगा उसके गुणांक युग्मों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये होगा, इसके गुणांक युग्म होंगे 1 गुणते 6 और होगा 2 गुणते 3, यही 2 युग्म होंगे। अब इन दोनों युग्मों में से एक युग्म ऐसा होगा जिनका योग किसी भी तरह से करने पे 5 आता होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y स्क्वायर। अब देखो ये युग्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा, 6 1 7, इनका योग आ जा रहा 5, 2 3 5, और इनका गुणनफल तो 6 है ही। तो इस तरीके से ये होगा 2 प्लस 3, और ये y प्लस 6। बात समझ में आई। अब देखो इस y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर, और माइनस पहले से ही है, और जब y का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्लस 3y, और यहाँ से प्लस 6। अब देखो इस माइनस का जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 2y, ये भी हो जाएगा माइनस 3y, ये हो जाएगा प्लस 6। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से 2 पेयर बन गए। ठीक, अब इसमें से कॉमन हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन होगा y। जब y कॉमन होगा तो यहाँ से y होगा बचेगा, और यहाँ बचेगा -2। इसी तरीके यहाँ से -3 कॉमन होगा। जब -3 कॉमन होगा तो y यहाँ से बचेगा, और यहाँ से बचेगा
-2। इस तरीके से y -2 फिर कॉमन हो गया, तो y -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ पे बचेगा -3। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा x y -2 इंटू y -3। बात क्लियर हुई? यहाँ पे कैसे हुआ है बात समझ में आई है? यहाँ पे देखो दोनों में y सिर्फ कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन किया गया है। अब इस y का इसमें भाग देंगे तो y बचेगा और -2y में भाग देंगे तो -2 बचेगा। इसी तरीके से इसमें जो कॉमन है वो कॉमन है -3। -3 इसलिए कॉमन लिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो आए वो इसके बराबर आ जाए। यहाँ पे हम लोग +3 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन +3 इसलिए कॉमन नहीं लिया गया है क्योंकि जो ये ब्रैकेट के अंदर हो वो इसके बराबर आ जाए। तो इस प्रकार से -3 जो है कॉमन लिया गया है, और जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ जब -3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -2। तो ये -2 हुआ है, और फिर y -2 इन दोनों में कॉमन है तो y -2 कॉमन लिया गया है। तो y -2 का जब इसमें भाग देंगे तो बचेगा यहाँ से y, और इसमें भाग देंगे तो -3 बचेगा। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो विभक्त विधि यही है। अब देखो दूसरा मेथड है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम लोग कैसे एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक px बहुपद है जिसका मान है x² - 5x + 6। ये बहुपद है, इसका हम लोग गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो x का गुणांक होगा वो 1 होना चाहिए। पहली बात, x का गुणांक हम लोगों को पहले 1 करना होता है, तो इसमें तो पहले से ही 1 है। यदि x का गुणांक यदि कोई संख्या होती है तो उस संख्या को क्या किया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है, यानी उस संख्या से पूरे पद में भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि मान लो जो px बहुपद है उसका गुणनखंड होगा x - a और x - b, और जो ये a और b होंगे इनका जो गुणनफल होगा यानी a और b जो होगा इनका गुणनफल होना चाहिए अचर पद के बराबर। यानी अचर पद जो होता है द्विघात बहुपद में जनरली c से प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ab जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। यहाँ पे अचर पद 6 है, ab = 6 है, इसलिए px का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें अचर पद का यानी कि 6 का गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो 6 के गुणनखंड जो होंगे वो होगा 1, 2 और 3। ये तीनों संख्याएं होंगी 6 के गुणनखंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से इन संख्याओं पर px की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जिस गुणनखंड पे px की वैल्यू 0 आ गई वो एक शून्यक होगा px का। तो हम लोग फाइंड करेंगे, मान लो पहले हम लोग p1 प्राप्त करते हैं। तो जिसे p1 ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, ये होगा 1 - 5 + 6, ये हो जाएगा 7 - 5 = 2। ये 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, p2 ज्ञात करेंगे। तो जब p2 ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, ये हो जाएगा 4 - 10 + 6, और यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 10 बराबर हो जाएगा 0। यानी p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस प्रकार से जब p2 की वैल्यू 0 आ गई तो 2 जो होगा वो एक शून्यक होगा px का। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि p2 = 0। अतः गुणनखंड प्रमेय से x - 2 जो है px का, यानी कि px कितना है, x² - 5x + 6 का एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आई? अब देखो एक गुणनखंड तो हम लोग ज्ञात कर लिए। यदि हम लोग p3 ज्ञात करें तो जब p3 ज्ञात करेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर
-5 गुणते 3 प्लस 6 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 -15 प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 - 15 यानी ये भी 0 आ गया। यानी यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि P3 जो है वो भी 0 है, इसलिए x - 3 भी Px का एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आई? जब गुणनखंड होगा अतः x - 2 और x - 3 गुणनखंड होंगे किसके? Px के। ये हो जाएगा आंसर।